तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो इलिशा होती है वो अपनी जो गाड़ी होती है उससे उतर कर जो है वो आने लगती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो उसके बारे में बातें जो है वो करने लगते हैं। जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो होली मैडम है, और उसी के साथ में उसके साथ में तो 8 टीयर का एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर भी मौजूद है, तियानजी मार्शल आर्ट हॉल का। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चाल्फ होता है वो वहाँ पर अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज जो है वो करने लगता है, और अब चाल्फ को वहाँ पर ओरा रिलीज करता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर करना क्या चाहता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फ्रोसा कंट्री है वो हमारी जो ग्रेट चिया कंट्री है उसके साथ में वॉर को शुरू करना चाहती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चाल्फ होता है वो बोलता है कि जो टारगेट है वो यहाँ पर नहीं है, और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि डबल एस रैंक का जो अवेकनर होता है उसका अपेयर होना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो ग्रेट चिया किंगडम है वो उसे यहाँ पर नहीं भेजेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो एलिसा होती है वो भी सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचती है कि शुक्र है कि डबल एस रैंक का जो अवेकनर है वो यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि अगर हम लोग उसे यहाँ पर मार देते तो जो नतीजा होता है उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। और अब एलिसा के इतना सोचते के साथ ही जो चाल्फ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, और उसके इतना बोलते हुए उसके पीछे काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो विलियम मार्क जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की थी यहाँ पर जो ग्रेट चिया है वो इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं लेगी कि अपने डबल एस रैंक के एबिलिटी अवेकनर को यहाँ पर भेजे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैजिक यूनिवर्सिटी का जो टीचर होता है जियाओ नैन उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वाइस प्रिंसिपल लिंग शुआंग ने तो कहा था कि जू सिंह यहाँ पर आने वाला है, तो मैं उसे सेंस जो है वो क्यों नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ पर सबसे लोवेस्ट एबिलिटी यूज़र की प्रेजेंस की बात की जाए तो वो यहाँ पर केवल टीयर 4 के मिड रैंक पर है, उससे नीचे की कल्टीवेशन यहाँ पर किसी की भी नहीं है। और अब उस टीचर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनके हाथों के जो कार्ड होते हैं वो चमकने लगते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि मेरा पास है वो रिएक्ट कर रहा है, जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि फाइनली वो टाइम आ गया। जो सुनकर तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि उम्मीद है कि इस बार हम लोग बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक बड़ा सा जो गेट होता है वो अपेयर जो वो हो जाता है, और फाइनली जो वो बड़ा सा गेट होता है उसके जो गेट होते हैं वो ओपन होने लगते हैं। जिससे देखते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधा उस तरफ जाने लगता है, और उस तरफ जाते हुए बोलता है कि फाइनली जो सिविलाइजेशन ड्यून्स है वो यहाँ पर आ चुका है, मैं सबसे पहले इसके अंदर जो वो जाने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चाल्फ के ऊपर आ जाता है, जो कि जो इलिसा होती है उसे बोलता है कि ठीक है जो रियून है वो ओपन जो है वो हो चुका है, तो अंदर का जो मैटर है उसे मैं आपके और जो मार्क है उन दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ, कल का जो मिशन था उसके बारे में मत भूल जाना। जो सुनते के साथ ही जो एलिसा होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे वो अच्छे से याद है, और इतना बोलकर वो अपने साथियों से कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एक करके जो उसके सभी मेंबर होते हैं वो भी उसके साथ में अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, वो जो कि अपने मन में सोचता है कि चाहे एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्यून हो या फिर एंशिएंट ट्रेजर हो, मैं इन दोनों में से किसी के अंदर इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ, बस मैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूरियस बीस्टों को मारकर एबिलिटी पॉइंट जो है वो कमाना चाहता हूँ। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम ड्यून्स के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। और अब जो जू सिंह होता है वो उस एरिया को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर जो ये रून सीक्रेट रियल में अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये 30,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे जो नॉर्मल वंडरलेस एरिया होते हैं उससे अलग डिफरेंट जो है वो नहीं फील कर पा रहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन कलर की जो एनर्जी होती है वो अपेयर हो जाती है, और वो गोल्डन कलर की जो एनर्जी होती है वो कुछ बोलने लगती है, जो कि किसी को भी समझ में नहीं आता। और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या बड़बड़ा रही है। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो एवा को बाहर निकालने लगता है, और एवा को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ये तो एंशिएंट लैंग्वेज है एवा, क्या तुम इसे ट्रांसलेट करने में मेरी मदद कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो एवा होती है वो बाहर आ जाती है, और बाहर आकर जू सिंह जो होता है उसे बताती है कि ये कह रही है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, जो कि यहाँ पर जो बेस नंबर 9 है उसे कंट्रोल जो है वो करती हूँ, और आप सभी सोल्जर का यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर जो ये ट्रायल होने वाला है ये 2 महीनों का जो है वो होने वाला है, और अगर रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाए तो आप इस असाइनमेंट के अंदर जितने क्रिस्टलों को प्राप्त करोगे उनके नंबर जितने ज़्यादा होगी आपकी रैंकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, और उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो है वो अपना बेस्ट दोगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो गोल्डन कलर की एनर्जी वहाँ से गायब हो जाती है। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सोल्जर और असाइनमेंट, ऐसा लगता है कि जो ये सिविलाइजेशन यू नंबर 9 है एक तरह का ये ट्रेनिंग ग्राउंड था एंशिएंट सिविलाइजेशन का। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो फॉरेस्ट की तरफ जो है वो जाने लगता है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा इसे देखो तो ये तो अकेला जा रहा है, अगर ये अकेला गया तो इसकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि टीयर 5 और टीयर 6 के जो लोग होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव जो है वो कर पाते हैं, लेकिन ये तो टीयर 4 पर है, जिसका मतलब है कि ये गारंटीड मरने वाला है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इस सूचैन के लिए मुझे बुरा फील हो रहा है।
और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिया लैन के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है कि जो ये सू चैन है इसके अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लैक्चुएशन महसूस हो रही है, कहीं ये मेरी गलती तो नहीं थी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उसके पास में आते हुए बताता है कि हम लोग चाहे वो यहाँ से जो वायलेंट पियर मार्शल आर्ट हॉल है उसके साथ में आगे चाहे वो बढ़ने वाले, हर एक टीम के अंदर 2 6 टियर के मेंटर चाहे वो होने वाले हैं, जो कि 3-3 स्टूडेंटों की जो टीम है उसे बनाकर यहाँ पर फार्मिंग चाहे वो कर रही है। क्या सभी लोग चाहे वो तैयार है? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि आगे बढ़ते हुए जो एवा होती है उसे बोलता है कि एवा क्या तुम्हारे पास में जो ये सिविलाइजेशन यून है इसका मैप मौजूद है? जो सुनते के साथ ही जो एवा होती है वो बताती है कि हाँ मेरे पास में मैप है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एवा होती है वो मैप को ओपन कर देती है, जो देखकर जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये रेड डॉट जो है वो क्या है? जो सुनते के साथ ही एवा जो होती है वो बताती है कि इसमें स्मार्ट ब्रेकर जो है वो लगा हुआ है, जो कि 1000 मीटर की रेडिएशन के अंदर जितने भी क्रिएचर है उन्हें डिटेक्ट कर सकती है। और आपको ये जितने भी रेड डॉट है वो नज़र आ रही है, असल में इस एंशिएंट सिविलाइजेशन यून्स के अंदर जो फ्यूरियस बीस्ट है वही है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी एक मदद करो कि जितने भी टियर 6 लोअर रैंक के फ्यूरियस बीस्ट है उनके लिए यहाँ पर एक वार्निंग है वो सेटअप कर दो, जिससे कि अगर कोई भी टियर 6 के लोअर रैंक का जो फ्यूरियस बीस्ट है वो मेरे आसपास में अपेयर हो तो उसे मुझे उसके बारे में तुरंत जो वो पता लग जाए। जो सुनते के साथ ही एवा जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, लेकिन अगर जो दूसरे एबिलिटी यूज़र है उनकी बात की जाए तो उनके पास में एक सिल्ड टाइप डिवाइस है वो मौजूद है, जिसके कारण उन्हें डिटेक्ट वो नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपनी जो थंडर पावर होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो यहाँ पर जो बीस्ट है उन्हें अब सेलेक्ट करना शुरू जो है वो करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो एवा के साथ में फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 11 दिन बाद एक स्टूडेंट जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जिसकी हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और हमें इस स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम क्या अंजीन है। और अब जो वो लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे पता होता कि जो ये सिविलाइजेशन यून्स है इसके अंदर इतना ज़्यादा खतरा होता है तो वे चाहे लोग मुझे कितना भी क्यों ना पीट लेते, लेकिन मैं कभी भी इसके अंदर जो है वो ना आता। सच में मैं बहुत ज़्यादा लालची बन गया था, क्योंकि अगर तुम अकेले इस सिविलाइजेशन यून्स के अंदर आ रहे हो और अगर तुम टियर 6 से नीचे हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और जितने भी यहाँ पर टियर 5 से नीचे के एबिलिटी यूज़र है वो मुझे नहीं लगता कि अभी तक सर्वाइव जो है वो कर पाए होंगे, और अगर कोई सर्वाइव कर भी पाया होगा तो वो आज मारा जाएगा। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक वुल्फ जो होता है वो उस लड़के के ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए आने लगता है, जो देखकर वो लड़का भी घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो टियर 5 का जंगल वाइंड वुल्फ है। डैम इट, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो बच पाऊंगा। लगता है कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन ओल्ड कियान बास्टर्ड में तुम्हारे कारण यहाँ पर फंसा हूँ। अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो मैं भूत बनकर तुम्हारा पीछा जो है वो नहीं छोड़ूंगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो वुल्फ जो होता है वो अपनी जो दिशा होती है वो बदल लेता है और अपनी दिशा को बदलकर वहाँ से भागने लगता है, जो देखने के बाद में उस लड़के को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो मन में सोचता है कि ये आखिर क्यों भागने लगा। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक थंडर अटैक जो होता है वो आकर उस वुल्फ से टकराता है, जिसका उस वुल्फ की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसे देखने के बाद में जो वो लड़का होता है वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो लाइटिंग टाइप एबिलिटी थी, एक ही अटैक में इसने उस वुल्फ को जान से जो है वो मार दिया। नहीं, अब मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊँगा, अब तो मैं पक्का यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जू सिंह वहाँ पर आने लगता है, जिससे देखकर वो लड़का अपने मन में सोचता है कि ये तो टियर 4 की हाई रैंक पर है, लेकिन क्या ये टियर 4 की हाई रैंक पर होकर टियर 5 का जो फ्यूरियस बीस्ट है उसे कोई एक अटैक में मार सकता है। और अब इतना सोचकर वो लड़का अपने पास से कुछ क्रिस्टलों को निकालकर जू सिंह जो होता है उसे देते हुए बोलता है कि मैं अपने जो असाइनमेंट क्रिस्टल है वो आपको देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो उस लड़के के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए अपने पास से नाइफ निकालकर उस वुल्फ के पास में आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि अभी 11 दिन हुए और मेरे पास में 50,000 एबिलिटी पॉइंट जो वो आ चुके हैं। सच में ये जगह मेरे लिए किसी ब्लेसिंग लैंड से कम नहीं देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में इनफ एबिलिटी पॉइंट जो वो आ चुके हैं। अब बस मुझे जो मटेरियल है वो कलेक्ट करने है। मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्रेक थ्रू जो है वो करूँगा। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में आज ऐसा लगता है कि मेरा नसीब जो है वो मेरे साथ में, ऐसा लकी चांस मुझे वापस से जो है वो नहीं मिलने वाला। ये पर्सन यहाँ पर मेरे ऊपर फोकस जो है वो नहीं कर रहा, मुझे यहाँ से जल्दी से निकल लेना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक केव जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जू सिंह आ चुका होता है। वो एवा से बोलता है कि एवा मैं चाहता हूँ कि तुम आसपास के इन्वायरमेंट को स्कैन कर मुझे बताओ कि कोई आसपास में पावरफुल क्रिएचर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो एवा होती है वो उसे बताती है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसपास के एरिया के अंदर पूरे 1000 मीटर तक कोई भी 6 टियर का फ्यूरियस बीस्ट जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम यहाँ पर बैठकर जो है वो क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो शुक्र है कि जो एवा है वो भी यहाँ पर जो सिस्टम है उसके बारे में जो है वो नहीं जानती। और इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो एवा को वापस से रख लेता है।
और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो सिस्टम को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि सिस्टम जल्दी से जो एबिलिटी पॉइंट है उन्हें ऐड करो ताकि मैं ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकूँ। और जू सिंह के इतना बोलते ही सिस्टम भी ऐसा ही करता है और जू सिंह की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल थंडर जो होती है वो रिलीज होती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो फाइनली ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेता है। और अब ब्रेक थ्रू करने के बाद में जू सिंह जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं टियर 4 के मिड रैंक पर जो है वो इंटर कर गया। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।